नमस्कार बच्चों। कल आपको एक वीडियो दिया था, लिंक यूट्यूब का। उसमें आपने एक थ्योरम देखा था। उस थ्योरम को मैं रिकॉल करा देता हूं आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थ्योरम ये था कि अगर आप किसी सर्किल में, मान लीजिए ये दो पॉइंट कोई ले रहे हैं, तो इस तरह से आपका सर्किल ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर आप इस आर्क, इसको आर्क आप कहेंगे, मान लीजिए इस आर्क सेगमेंट को आप सेंटर पे ज्वाइन करते हैं और इसी आर्क सेगमेंट को आप रिमेनिंग सर्किल, रिमेनिंग मतलब ये जो आर्क आपने लिया, ये इसको छोड़कर जो ये बच रहा है रिमेनिंग सर्किल में कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं, तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए अगर ये x है तो इसको आपको 2x प्रूव करना था और आपने किया भी होगा। अगर थोड़ी मुश्किल हो तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, हालांकि आप ये देख चुके हैं, कर चुके हैं। आप इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, ये लाइन ज्वाइन कर लीजिए। सपोज दिस पॉइंट इज C, दिस इज O। तो ये देखिए, अगर ये एंगल मान लो थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं 1, तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है आपका AOC, इसमें ये CO और OA ये दोनों रेडियस हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी अगर ये 1 है तो ये भी एंगल आपका 1 होगा। और ये जो लाइन है वो एक्सटीरियर है, सॉरी, ये जो लाइन है वो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बना रही है। तो ये जो एंगल होगा वो एक्चुअल में 1+1, ये एंगल 1 और एंगल 1। अगर ये एंगल 1 आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मान लीजिए P है ये, तो ये भी P हो जाएगा, तो ये एंगल होगा 2P। इसी तरह से बेटा अगर इस पार्ट को Q लिया जाए तो फॉर सिमिलर रीज़न ये भी Q आएगा, और एक्सटीरियर होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा 2Q। Q और Q का सम 2Q। तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल P+Q है और ये एंगल है 2 टाइम्स P+Q। तो ये आपने देखा भी है, मैंने आपको केवल रिकॉल कराया है। उसके बाद जो थ्योरम इम्पॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है आपका थ्योरम एंगल ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब एक सर्किल का हाफ, आपको इंट्रोडक्शन के समय समझाया गया था। एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज राइट एंगल्ड। मतलब सबसे पहले ये समझिए कि इस थ्योरम में कहा क्या जा रहा है, फिर हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक ये सर्किल ले लिया, ठीक, जिसका सेंटर मान लीजिए O पर है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप ये यहाँ सेंटर से पास होने वाली कोई लाइन लेंगे, मान लीजिए AB आपने लिया है, ये O है, तो ये जो सर्किल है ये दो टुकड़ों में बढ़ गया। ये वाला हिस्सा सेमी सर्किल, नीचे वाला भी सेमी सर्किल। अब ये थ्योरम ये कहना चाहता है कि अगर आप इस सेमी सर्किल में कोई एंगल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक पॉइंट C ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये थ्योरम का कहना है, ये बात आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं प्रूव। सबसे पहले गिवन दैट, इसमें लिख दिया जाए इन सर्किल C विथ सेंटर O एंड रेडियस R, AOB इज डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। देन ऑब्वियसली ये C इज एनी पॉइंट इन सेमी सर्किल, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूव एंगल, आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ACB इज 90 डिग्री। प्रूफ, देखिए, सिंस AOB is straight line, therefore angle AOB is 180 डिग्री।
as angle ACB is the angle in remaining circle by same arc, Therefore, angle ACB is half of angle AOB, that is half of 180 degree, therefore 90 degree. Hence proved. ये आपका दूसरा थ्योरम था जो आपको जरूरी था। अब एक और हम थ्योरम देखेंगे, उसको भी समझ लीजिए अच्छे से, और समझने के बाद आप उसको लिखेंगे, लिख के अपना कॉपी में तैयार करेंगे। देखिए, पहले मैं थ्योरम समझा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं उसका स्टेटमेंट लिखूँगा। मान लो ये कोई सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है, ऐसा एक सर्किल जिसका सेंटर कहाँ है, ओ पर है। अब यहाँ पर हम मान लीजिए आर्क सेगमेंट एक ले रहे हैं, ए और बी। तो अब ये जो ए बी है, इसको छोड़कर ये जो रिमेनिंग सर्किल है, इसको कह सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, अगर इस तरह से बोलें तो इसमें अगर आप कहीं पर इसको मान लीजिए ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए ये सी है, तो एक एंगल बना ए सी बी। अगर आप इसको और कहीं उसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल में कहीं और ज्वाइन कर दें, इसी आर्क के दो एंड पॉइंट्स ए और बी को ही ज्वाइन करें, मान लीजिए ये डी है, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट के एंगल कहे जाएंगे। सेम सेगमेंट इसलिए कि ये जो ए बी है, ये एक पार्ट हुआ, दूसरा ये हिस्सा है, तो इस हिस्से में ही दोनों बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। और आपका थ्योरम ये है कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो चलिए थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है? एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ध्यान से समझिएगा इसको। आप सपोज कर रहे हैं कि इसका सेंटर अगर ओ पर है, तो ये हमने अभी स्टेटमेंट लिखा कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, ये दिख रहा है आपको, देख लीजिएगा, ये एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये स्टेटमेंट है। अब हमको लिखना होगा रिक्वायर्ड टू प्रूव, सॉरी, पहले गिवन दैट। क्या लिखेंगे? इन सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ACB, angle ACB and angle ADB are two angles in same segment. Required to prove, क्या प्रूव करना है आपको? एंगल ACB must be equal to angle ADB. Construction. Join AOB. AO, BO. AO and BO is to be joined. AO and BO are to be joined. This is the point O. ये हमने ज्वाइन कर दिया। Now proof. एंगल ACB, ये देखिएगा एंगल ACB, ये आर्क सेगमेंट AB लिया है आपने, तो एंगल ACB कहाँ है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। जो पहला थ्योरम जो आपने जो कल वाला वीडियो दिया था जिस थ्योरम के लिए, उस थ्योरम के हिसाब से देखिए, तो ये जो एंगल होगा वो एंगल AOB का हाफ होगा, इज हाफ ऑफ एंगल AOB। इसका रीजन क्या होगा? एंगल एट द सेंटर
बाई एन आर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट in remaining circle, this is the reason. And similarly angle ADB is half of angle AOB for the same reason. तो अब रीजन हम नहीं रिपीट कर रहे हैं. देखिए ACB हाफ ऑफ AOB आ गया, ADB भी हाफ ऑफ AOB आ गया, देयरफॉर एंगल ACB equals angle ADB and hence proved. इसका मतलब ये है कि अगर आप और भी इससे ज़्यादा भी एंगल्स बनाएंगे तो वो सब इक्वल आएंगे. मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक सर्किल ले यहाँ पर इस तरह से, और एक आर्क सेगमेंट आपने AB ले लिया. ये देखिए AB ले लिया गया. अब इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये एंगल, यहाँ मिलाइएगा तो ये एंगल, यहाँ मिलाइएगा तो ये एंगल, ये सभी आप कहीं भी मिलाइए, यहाँ मिला दीजिए, ये सब इक्वल होंगे. रीज़न उसका वही है कि इन सब की वैल्यू जो एंगल सेंटर पे बनेगा उसका हाफ है. तो अगर सेंटर पे AOB 60 डिग्री हुआ तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30. तो इस तरह से आपका ये थ्योरम है. अब देखिए इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग समझेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए बड़ा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं जिसके चारों वर्टिसेस एक सर्किल पे हो, जैसे ABCD. अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपके पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके चारों वर्टिसेस से एक सर्किल गुजर सकता है, जा सकता है, तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. ए क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस, इफ थ्रू ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट देयर कैन पास अ सर्किल. अगर एक सर्किल इन चारों से होता हुआ निकल जाए तो इसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. अब देखिए इससे रिलेटेड एक थ्योरम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो थ्योरम का ये कहना है कि x और y मिलकर 180 डिग्री होंगे. और ऑब्वियसली अगर हम C और A की बात करें तो इसको भी कुछ मान लीजिए P और Q, तो P और Q भी 180 डिग्री आएंगे. तो ये कहना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब सम, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा. या सीधे सीधे कह सकते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, और अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. ये थ्योरम हो सकता है. तो ये थ्योरम का मैं आपको समझा देता हूँ, आप अपने इसमें करिएगा, ट्राई करके फिर हमें बताइएगा. मान लीजिए O इसका सेंटर है अगर, तो आप ये जो सेंटर है उसको यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए. ये देखिए ज्वाइन कर दिया. अब आप देखिए जो अभी थ्योरम हम लोगों ने किया है कि एंगल एट द सेंटर, ये जो एंगल है एंगल एट द सेंटर है. सो ये जो एंगल होगा वो रिमेनिंग सर्किल में जो एंगल बना है, मान लो आप इसको x लेके चले हो, अगर इसको x लिए हो और ये सेंटर है तो ये एंगल हो जाएगा 2x. और अब अगर इधर देखें ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, y है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, इसका डबल, तो ये हो जाएगा बेटा 2i. और आप देख लो कि 2x और 2i मिलके कितने होंगे, 2x प्लस 2i, ये निश्चित रूप से कितने होंगे, 360 डिग्री. तो x प्लस y क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. यही आपको लिख के प्रूव करना है.
और इसी तरह से P प्लस Q को भी आप लिख करके प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम्स जो है आपको लिखना है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला थ्योरम भी मैंने आइडिया दे दिया। स्टेटमेंट क्या है मैं बोल रहा हूँ, फिर सुन लीजिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या ये कह सकते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपका स्टेटमेंट हुआ। गिवन दैट in circle C with center O and radius R, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. इसके बाद आपको ये प्रूव करना है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन AO एंड OC। ये एंगल x लीजिएगा, ये 2x आ जाएगा। ये y लीजिएगा तो ये 2i आ जाएगा। 2x और 2i एक ही पॉइंट पे बने हुए एंगल हैं, तो ये आपका 360 डिग्री। 2x plus 2i 360, therefore x plus y is 180 degree. And for the similar explanation you can prove P plus Q is 180 degree. So ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम था। अब देखिए, आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे, या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई और पर्टिकुलर थ्योरम है जो आपको और समझने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ समझ करके सॉल्व करेंगे। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी थ्योरम आप देखते हैं उनको समझना है और उन स्टेटमेंट्स को याद भी रखना है, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी उसको यूज़ कर सकें, या प्रूविंग के कोई क्वेश्चन दिए जाएं तो आप उसको ईजिली यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और हमारा ख्याल है कि आप ये देखने के बाद ये क्वेश्चन करिए, थ्योरम करिए, और थ्योरम करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर कोई बात छूटी रह गई होगी तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।